एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ क्या होते हैं? आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में? किसमें ज्यादा पैसा बनता है? इस वीडियो के एंड में आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में। तो जरा जान लेते हैं ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में टेक्निकल डिफरेंसेस क्या हैं। क्योंकि देखिए ऐसे डिफरेंसेस तो कोई भी बता देगा, बट जब तक हम टेक्निकल डिफरेंसेस नहीं जानेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि उसके फायदे और नुकसान के पीछे का रीजन क्या है, वाई क्या है। इस चैनल पे हम हर टॉपिक में डीप में जाते हैं, तो इसी बात पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए एसबीआई को अपना निफ्टी 50 का ईटीएफ फंड लॉन्च करना है। लॉन्च करते वक्त एसबीआई सबसे पहले ये डिक्लेयर करेगा कि उसके एक यूनिट ईटीएफ की क्या वैल्यू है। इस एग्जांपल के लिए मान लीजिए एसबीआई कहता है कि उसके एक यूनिट ईटीएफ की जो वैल्यू है वो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स हैं। तो निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं उनकी एक एक क्वांटिटी उसके एक ईटीएफ की वैल्यू है। एक बार एसबीआई ने ऐसा बोल दिया अपने फंड के लिए, तो अब वो चीज चेंज नहीं हो सकती है, वो चीज कांस्टेंट और परमानेंट हो जाती है। अब अगर आप एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ से एक यूनिट खरीदते हैं तो एसबीआई अपनी तरफ से जो 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के, उसे किसी ब्रोकर के साथ डिपॉजिट करवा देगा और वो ब्रोकर एसबीआई को इसके बदले एक नोट देगा जो एक ईटीएफ को रिप्रेजेंट करेगा। इसे एसबीआई उस ब्रोकर से लेके आपको दे देगा। इस एक यूनिट ईटीएफ का प्राइस वही है जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स का प्राइस है, एक एक क्वांटिटी मान के। अब अगर कुछ टाइम बाद निफ्टी 50 का इंडेक्स बढ़ जाता है और अब आपको उस निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है एसबीआई का, उसे लिक्विडेट करके अपने पास पैसा वापस लाना है, तो आप एक यूनिट ऑफ ईटीएफ वापस आप एसबीआई को देंगे। एसबीआई एक यूनिट ऑफ ईटीएफ लेके वापस अपने ब्रोकर को देगा और वो ब्रोकर उसके बदले एसबीआई को उसके रखवाए हुए निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स वापस कर देगा और आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आप जो पैसा डालते हैं वो बेसिकली उसके अंडरलाइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड जिन जिन स्टॉक्स को पिक करता है उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। अगर वो एक इंडेक्स फंड है तो आप जो जो पैसा डाल रहे हैं उससे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स एक्चुअली खरीदे जा रहे हैं। और जब आप म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकालते हैं तो इन्हीं स्टॉक्स को बेच के आपको पैसा वापस किया जाता है। तो टेक्निकल डिफरेंसेस तो यही है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के बीच, बट इस टेक्निकल डिफरेंस की वजह से दो सबसे बड़े बेनिफिट आते हैं ईटीएफ को। आइए वो भी जानते हैं। देखिए एसबीआई के म्यूचुअल फंड से जब आप पैसा निकालते हैं तो एक्चुअली म्यूचुअल फंड को वो स्टॉक्स बेचने पड़ते हैं जो उसके अंडरलाइंग है और वो उससे पैसा वो आपको देता है, राइट। यहां पर क्योंकि वो स्टॉक्स एक्चुअली में बेच रहा है तो जो उसको प्रॉफिट होगा उसे सरकार को कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। अल्टीमेटली वो म्यूचुअल फंड का ही कॉस्ट है, तो उससे म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है एक्चुअल वो थोड़ा कम हो जाता है। यहां पर आप एसबीआई ईटीएफ के एग्जांपल देखिए, यहां पर कोई स्टॉक्स को खरीदा बेचा नहीं जा रहा है, बस स्टॉक्स एसबीआई के पास से लेके ब्रोकर के पास जा रहे हैं और ब्रोकर के पास लेके एसबीआई की तरफ जा रहे हैं। तो सिर्फ स्टॉक्स इधर से उधर जा रहे हैं, पैसा इधर से उधर नहीं जा रहा है, इसलिए कोई कैपिटल गेन्स टैक्स बनता ही नहीं है। इसीलिए टैक्स लायबिलिटी कम बनती है ईटीएफ में। इसीलिए जो ईटीएफ का जो रिटर्न होता है वो कंपेरेबल म्यूचुअल फंड से हमेशा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। एग्जांपल के लिए पिछले 5 साल में निफ्टी 50 यानी जो एक्चुअल निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उन्होंने 16.62% का रिटर्न दिया है। यहीं पर एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ ने 16.48% का रिटर्न दिया है और एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड ने 16.13% का रिटर्न दिया है। देख रहे हैं ना, काफी डिफरेंस है जो ईटीएफ का रिटर्न है और जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है। देखिए अब और डिफरेंसेस पे बढ़ते हैं ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं एग्जिट लोड की। तो एग्जिट लोड एक वो पेनल्टी होती है जो आपको देनी पड़ती है अगर आप म्यूचुअल फंड से बहुत जल्दी पैसा निकालते हैं। हर म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड अलग होता है, किसी में नहीं भी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एसबीआई का जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, अगर आप इससे 15 दिन के अंदर पैसा निकालते हैं तो आपको 0.15% का एग्जिट लोड लगेगा। कुछ म्यूचुअल फंड्स में 1 साल से पहले निकालने पे आपको एग्जिट लोड लग जाता है, बट कोई भी ईटीएफ में कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि कभी आपको बहुत जल्दी से पैसे की जरूरत पड़ गई और आपको निकालना पड़ गया तो ईटीएफ में आप चिंता मुक्त रह सकते हैं कि भाई आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब एक और बड़े डिफरेंस की बात करते हैं, वो एक्सपेंस रेशियो। तो देखिए म्यूचुअल फंड में एक एक्सपेंस रेशियो होता है और ईटीएफ में भी एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली वो पैसा होता है जो आपसे वो हर साल आपके रिटर्न से काटते हैं सो दैट वो अपने ऑफिस का रेंट दे सके, अपने ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी दे सके और जो सैलरीज है वो पे कर सके, बेसिकली सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसलिए आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है। पर क्योंकि ईटीएफ में कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है, इसीलिए ईटीएफ को चलाने का खर्चा जनरली कम होता है। इसलिए हमेशा कोई भी ईटीएफ का जो एक्सपेंस रेशियो है वो उसके इक्विवेलेंट म्यूचुअल फंड से हमेशा कम रहेगा। तो फिर से वही एसबीआई का एग्जांपल ले लेते हैं। एसबीआई निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड का देखिए एक्सपेंस रेशियो क्या है, 0.2% है और एसबीआई का जो निफ्टी 50 ईटीएफ है उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, 0.04% है। तो इवन दो इन दोनों को सेम रिटर्न देना चाहिए, पर इनका एक्सपेंस रेशियो ही में इतना डेल्टा
है, इसलिए आपको रिटर्न भी अलग अलग मिलेगा। और ये चीज सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के लिए ट्रू नहीं, आप निफ्टी नेक्स्ट 50 ले लो, निफ्टी मिड कैप ले लो, कुछ भी ले लो, आपको एक्सपेंस रेशियो में काफी डिफरेंस मिलेगा। तो हमेशा म्यूचुअल फंड्स थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं होल्ड करने के लिए एज कंपेयर टू ईटीएफ्स। नेक्स्ट फायदा सुनिए, मान लीजिए किसी दिन मार्केट गिर जाता है और आपका मन है कि जब मार्केट गिरे मैं मार्केट के लो पे पैसा लगाऊं। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि जब मार्केट गिरेगा 1-2% तो मैं पैसा लगाऊंगा तो मुझे एक अच्छा बेटर प्राइस मिलेगा। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो ऑलवेज डे के एंड में लगता है, वो किसी इंट्राडे प्राइस पे नहीं लगेगा, वो किसी दिन के एंड में लगेगा। नंबर 1। नंबर 2, ये जरूरी भी नहीं है कि आपने आज अगर म्यूचुअल फंड में पैसे डाल भी दिए तो वो आज ही लगेगा, हो सकता है आपको यूनिट्स कल अलॉट हो। तो सबसे पहले अगर मार्केट दिन में 1% गिरता भी है पर मार्केट वापस रिकवर कर जाता है तो आपके पैसे फिर भी हायर प्राइस पे लगे, और अगर मार्केट गिर भी जाता है पर मान लीजिए अगले दिन रिकवर कर जाता है तो भी देयर इज अ चांस कि वो अगले दिन के हायर प्राइस पे आपको NAV अलॉट होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 2024 लोकसभा इलेक्शंस, जब काउंटिंग चल रही थी तो मार्केट बहुत तेजी से गिरा। इसको देख के बहुत लोगों ने एक लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी किया, बट उस दिन जनरली कोई भी म्यूचुअल फंड ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, वो हुआ अगले दिन के एंडिंग प्राइस पे जब तक मार्केट पूरा ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका था। अब आते हैं ETF पे। ETF का फुल फॉर्म क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी ये फंड्स एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हैं। जो इंडियन मार्केट के टाइमिंग्स है NSE और BSE के, विच इज 9:15 AM to 3:30 PM, इसके बीच आप कभी भी ETF खरीद बेच सकते हैं, कितनी बार भी खरीद बेच सकते हैं। तो अगर मार्केट दिन में 1-2% गिरता है, 5% गिरता है और आपका मन है उस टाइम पे निफ्टी 50 इंडेक्स में लगाने का, तो आप ETF के थ्रू आराम से लगा सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड में आप नहीं कर सकते। तो देखिए मैंने आपको बढ़िया बढ़िया फायदे गिना दिए हैं ETF में इन्वेस्ट करने के, तो क्या अब हमें जाके अपने सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करके सीधा ETF में डाल देना चाहिए? देखिए फायदे तो सुन लिए, थोड़े से नुकसान भी सुन लीजिए ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना पाए। तो देखिए सबसे पहला है ETF, फिर से मैं बोलता हूं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, यानी इसको ट्रेड करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। म्यूचुअल फंड आप बिना डीमैट के भी खरीद सकते हैं, बट ETF खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना चाहिए। यानी अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास डीमैट नहीं है या वो डीमैट बना नहीं सकता, तो आपके पास ETF में इन्वेस्ट करने का कोई रास्ता नहीं है, आपके पास फिर म्यूचुअल फंड में ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, देखिए अगर आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं और डीमैट अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं तो आप किसी ब्रोकर के थ्रू ही करेंगे, राइट? तो जब आप ब्रोकर के थ्रू करेंगे तो आपके ऊपर ब्रोकरेज भी लग सकती है बाय और सेल ऑर्डर पे। इंडिया में जो टॉप डिस्काउंट ब्रोकर्स लाइक ज़ेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, ये सब जनरली ETF के डिलीवरी ट्रेड्स पे अभी ब्रोकरेज नहीं लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट अगर आगे चेंज हुआ तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तीसरा, ETF सिर्फ और सिर्फ पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए बना है, यानी जो ETF है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक इंडेक्स को ही ट्रैक करेगा। यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए टाटा डिजिटल इंडिया फंड में, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में, जहाँ पे कोई एक एक्टिव इंसान आपका फंड मैनेज करता है, कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर चूज करता है स्पेसिफिक स्टॉक्स जो आपके म्यूचुअल फंड में जाते हैं इन द होप्स कि वो आपको हायर रिटर्न देगा, वो चीज़ ETF में नहीं होती है। ETF में जो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, ये सब जो इंडेक्सेस होते हैं इन्हीं के ETFs होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए बने हैं। अगर आपको ऐसे एक्टिव इन्वेस्टिंग वाले फंड्स चाहिए तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड ही एक सहारा है। अब एक और नुकसान सुनिए, म्यूचुअल फंड में जो अंडरलाइंग स्टॉक्स है उनमें जब भी डिविडेंड आता है वो डिविडेंड अपने आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। जनरली हर टाइप के म्यूचुअल फंड में, एक्सेप्ट डिविडेंड टाइप म्यूचुअल फंड, बट जनरली हर टाइप के म्यूचुअल फंड में जो भी डिविडेंड आता है वो वापस से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। जहां पे ETF की अगर हम बात करें, डिविडेंड जो अंडरलाइंग स्टॉक्स है उसका आपको डिविडेंड तो आता है, डिविडेंड आपको कोई नहीं लेगा, लेकिन वो डिविडेंड आपके सीधा सीधा बैंक अकाउंट में आ सकता है। हो सकता है आपके लिए अच्छी बात हो, पर अगर आपको उसको री इन्वेस्ट करना है तो आपको उसे वापस डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा और वापस आप उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये मैनुअल प्रोसेस जरूर है कि भाई जब भी डिविडेंड आएगा तो आपको उसे खुद से अपने ETF में डालना पड़ेगा, खुद से ETF बाय करना पड़ेगा, वर्सेस म्यूचुअल फंड जहां पे सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, जो भी डिविडेंड आ रहा है ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट होता जा रहा है। तो सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आपको ETF पसंद आया या म्यूचुअल फंड, आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ETF रहेगा या म्यूचुअल फंड। अब अगर आपको ये जानना है कि मुझे SIP करनी चाहिए या मार्केट के गिरने का वेट करना चाहिए और लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये वीडियो जरूर देखें। यहाँ पे आपको मैं मैथमेटिकली बताऊंगा, एक्सेल कैलकुलेटर लेके बताऊंगा कि एक्चुअली व्हाट इज द राइट वे, व्हाट इज द मोस्ट मैथमेटिकल वे, और आपके रिटर्न्स क्या होंगे अगर आप SIP करें और आप लमसम करें, व्हाट इज द राइट वे टू डू इन्वेस्टिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।